चलें भाई, कहाँ जा रहे हैं? Hello, we are going to Mahakumbh at Prayagraj. सो यार बहुत ज़्यादा पाप कर लिए. इट्स टाइम टू वॉश देम ऑफ. सो आई एम ऑफ टू प्रयागराज. मेरी 4 बजे की फ्लाइट है एंड आई एम रनिंग. इट्स 2 PM ऑलमोस्ट. ओ सॉरी 2 AM. मेरे को लाइफ में कभी इतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ किसी भी ट्रिप के लिए, नॉट इवन फॉर थाईलैंड, जितना मेरे को एक्साइटमेंट महाकुंभ का था. इट्स 2:30 AM एंड आई एम एट एयरपोर्ट. बहुत रश है भाई, सब वहीं जा रहे हैं. पहली बार लाइफ में, पहली बार किसी एयरपोर्ट पे मैं टाइम से पहुंचा हूँ. सब पापी हैं साले, सब पापी. किसी फ्लाइट को कैच करने के लिए फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर लाइफ में टाइम से आ गया था. नमस्ते दीदी, नमस्ते, हाउ आर यू. और फ्लाइट में बैठते के साथ ही मेरा जो एंग्जाइटी लेवल था वो एकदम शूट कर गया था ये सीन देख के. एयर इंडिया वालों, भाई क्या करा हुआ है तुमने इतने एक्सट्रीम हाई चार्ज करा था. तुमसे बेशरम हो, तुम लिटरली सेलो टेप लगा के ले जा रहे हो फ्लाइट में. विंडो सीट मिली है मेरे को और मेरे नज़ारे इतने डरावने थे. एनीवेज कमिंग बैक, हम इंडियंस में ना यार एक चुल होती है, कीड़ा होता है कि उड़ता तीर सुना है ना वाली कहावत, ये मैं वही कर रहा हूँ. मैं फ्लाइट में बैठा था शांति से, मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, पता नहीं एकदम से वो कीड़ा हिट हुआ. वो गलत जगह कहीं अंदर ऐसे, ओ सॉरी, मतलब गलत जगह उसने मेरे को बाइट करा कि मैंने अपने फ़ोन में ना राइट अवे स्पीडोमीटर डाल लिया था जस्ट टू चेक कि कितनी स्पीड पे प्लेन टेक ऑफ करता है. कोई तुक है इन चीज़ों का फ्लाइट में करने का? भाई शांति से बैठे हो, तुम्हारा अभी मील आ जाएगा, उसको एंजॉय करो, अपनी फैमिली से 2-4 बातें करो यार, शांति से महाकुंभ एंजॉय करने जाओ. नहीं, बट मैंने पहले ये कर दिया. मैंने भाई बैठे बैठे सीट पे बैठे बैठे फ्री का हेडेक ले लिया और इतनी एंग्जाइटी हो गई कि ये ऐप को मुझे डिलीट करना पड़ा. फिर आगे बढ़ते हैं गंदे नाश्ते के साथ. आई एम सो सॉरी, फूड को मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, बट बहुत ही वैसा फूड दिया था एयर इंडिया ने. खाना ख़त्म भी नहीं हुआ था भाई, हमारी तो लास्ट बाइट ही मुंह में थी कि अनाउंसमेंट हो गया कि प्रयागराज आ गया है और हम लैंड कर गए हैं. द व्यू वॉज सो मेस्मराइजिंग, अमेजिंग. जितनी भी व्यू की उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है. वो जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे व्यू को. इतना सुंदर लग रहा था प्रयागराज. जितना सुंदर प्रयागराज ऊपर से लग रहा था, उसका जस्ट ऑपोजिट प्रयागराज का एयरपोर्ट था. आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट मैं अपनी वीडियोज़ में बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ. बट ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि इतनी करोड्स ऑफ पीपल हैव विजिटेड प्रयागराज इन लास्ट 1 month, तो कंडीशन ऊपर नीचे होती है. इट्स कोल्ड हियर. यहाँ से सीधे टैक्सी पकड़ के हम पहुँच गए थे. बीच में एक छोटू सा टी ब्रेक लिया था. एक सीधे जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होनी थी वहाँ पहुँच गए थे. और मैंने जो चाय पियो है, सारी बातें छोड़ो, पहले कुल्हड़ की चाय पियो सुबह ही सुबह. मॉर्निंग टाइम थोड़ी थोड़ी विंटर वाली वो ब्रीज, कूल ब्रीज एंड कुल्हड़ टी, अनबीटेबल अनमैचेबल थिंग्स हैं ये. फिर हम थोड़ा सा स्नैकिंग करके हम पहुंच गए थे जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होनी थी. हमारे पापों को धुलना यहीं से ही स्टार्ट हो गया था. मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ. आई विल शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस विद यू, बट टू पुट इट इन अ नटशेल मैं आपको बताऊँ यार, इन वाले बाबा ने मेरे सर पे वाली वो मारी थी मोर पंख की झाड़ू. पता नहीं क्यों मेरे से वो कर रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था इनकी. तो मतलब इतना अमेजिंग व्यू था जाते कि जैसे ही एंटर किया था हमने, भीड़ इतनी थी. भीड़ अभी आप आगे तसल्ली से देखोगे. मैं जिस दिन गया था मैं न्यूज़ सुन रहा था कि ऑलमोस्ट 50 to 60 lakh people will take holy dip in Prayagraj today because it was Shivratri, 26th Feb, the last day of Mahakumbh. But you guys trust me, 50-60 lakh नंबर नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा. ये देखो यार, पहले ये देखो, समझ नहीं आता था. इतनी भीड़ मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक साथ देखी थी. इतनी लार्ज अमाउंट में मैंने ह्यूमन गैदरिंग अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी. तो सही बोलते हैं भाई, जो बचपन में मूवीज़ में और पेरेंट्स से सुनते थे अपने दादी और बाबा से कि कुंभ के मेले में वो खो गया, ये बिछड़ गया, भाई बिल्कुल होता होगा. जब इतनी भीड़ है तो बिल्कुल बंदे खो रहे थे. अनाउंसमेंट अभी भी हो रहे थे जब मैं गया था. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अपनी जो जर्नी थी मैं कुंभ की, वो 2 to 3 hours की मेरी स्टार्टिंग वॉक थी. उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था संगम पे.
यहाँ पे घाट, मेरे को घाट वाट का नाम मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ क्या नाम था, क्योंकि वो एक्साइटमेंट लेवल मेरा बिल्कुल एक्सट्रीम पीक पे था। मेरे को बस होली डिप चाहिए थी और इस प्लेस में आई वॉज लिटरली फीलिंग शिवजी क्लोजली टू मी। इस लैंड में, इस वाटर में थी वो वाइब, वो पॉजिटिविटी थी, वो ऑरा आ रहा था दैट सम डिवाइन फोर्स इज विद यू और अराउंड यू। देन आई टुक दी होली डिप। नाउ अभी बात करते हैं कि ये महाकुंभ स्टार्ट कैसे हुआ था। सो वेरी मैनी ईयर्स बैक, जब हिस्ट्री में बहुत पीछे चले जाओ यार अपने अभी, तो समुद्र मंथन हुआ था बिटवीन राक्षस, दैत्य, असुर, ये तीनों मतलब एक साइड थे, वर्सेस हमारे देवता, ये एक साइड थे। तो समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ से निकला था एक जार अमृत का। अब लड़ाई ये थी, असुर कह रहे थे कि भाई जार हमें दे दो, और हमारे देवता कह रहे थे कि भाई जार हमारा है। तो ये सब ऐसा इनके बीच में शुरू हुआ था, कीचड़दानी हुई थी। तो फिर विष्णु जी उस जार को लेके गायब हो गए थे। तब वो 4 बूंदें गिरी थी 4 होली प्लेस पे, जिनके नाम है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन एंड हरिद्वार। तब से यहाँ पे कुंभ मेले का स्टार्टिंग जो होता है वो स्टार्ट होने लगा। ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री मैंने बताई थी, बस मुझे इतनी ही पता है और 2-4 चीज़ें और पता है। एंड आई होप कि आपको ऑलरेडी मेरे से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। आई टुक ए होली बात, उसके बाद फिर मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत रेस्ट करके, मेरी सेम डे की फ़्लाइट थी, आई टुक माई फ्लाइट और दिल्ली आ गया था मैं रात को 3 बजे वापस, सेम डे। इट वॉज सच ए रिलीफ। आप एकदम इतनी भीड़ में से वो एक चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट करी हो वो करके आए हो, बैक टू योर सिटी। एवरीथिंग वॉज सो अमेजिंग। आई एम सीरियसली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस ट्रिप। जय महाकाल।